नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन मंगलवार को दिल्ली में क्रैश हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल हो गए। बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन मंगलवार को दिल्ली में क्रैश हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 8 घायल हैं। यह सुपर किंग चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से रांची जा रहा था। हादसा सुबह 9:45 बजे हुआ। प्लेन में बैठे अफसर एंटी नक्सल ऑपरेशन की मीटिंग के लिए जा रहे थे। हादसा दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 के करीब शाहबाद मोहम्मदपुर में हुआ। बताया जा रहा है कि कंट्रोल रूम से कांटेक्ट टूटने के बाद प्लेन एक मकान की छत से जा टकराया। कुछ देर पहले ही प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां पहुंची। टेक ऑफ होते ही पायलट ने तकनीकी खराबी की बात की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। उसी दौरान लैंड करते हुए हादसा हो गया। बीएसएफ के डीजीपी डीके पाठक ने घटना की पुष्टि की। रांची जा रहा था प्लेन, इसमें 6 से 8 लोग बैठे थे। यह प्लेन रांची से एंटी नक्सल ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था। क्रैश के बाद कुछ जगह पर आग लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली। एएसआई से लूट सहित दर्जन भर लूट मामलों में शामिल सड़क लुटेरे गिरोह के 2 सदस्यों को औरंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई लूट सहित दर्जन भर लूट मामलों में शामिल सड़क लुटेरे गिरोह के 2 सदस्यों को औरंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी कुटुंबा थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई बाइक तथा 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। एसपी बाबूराम ने बताया है कि सड़क लूट के इन दिनों हुए अधिकांश वारदातों में यह गिरोह शामिल था और पुलिस को इनकी तलाश थी। उस केस में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। बाइक ऑलरेडी बरामद की जा चुकी थी और फिर इसकी निशानदेही पर लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ के दौरान सामने आया कि 5 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से एक अपराधी पहले ही जेल जा चुका है किसी दूसरे केस में। तो इस केस का उद्भेदन कर लिया गया है। 3 लोग अभी फरार हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। औरंगाबाद, बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण को लेकर आज इलाहाबाद जोन के आईजी ब्रिजभूषण शर्मा प्रतापगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। प्रतापगढ़ में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण को लेकर आज इलाहाबाद जोन के आईजी ब्रिजभूषण शर्मा प्रतापगढ़ के पुलिस अधिकारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। बैठक में जनपद के पुलिस अधिकारियों को अपराध पर नियंत्रण के लिए जिले में 2 पहिया वाहनों की सघन तलाशी के साथ साथ शराब और जुए के अड्डों पर अपराधियों की तलाशी के लिए छापे और लिस्टेड अपराधियों पर निगरानी तेज करने के आदेश दिए। आईजी ब्रिजभूषण ने जिन गाँवों में अपराध ज्यादा हो रहा है वहाँ पर गाँव में चौपाल लगाकर जमीन संबंधित या अन्य विवादों में निस्तारण करने का आदेश दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए आईजी इलाहाबाद ने कहा कि प्रतापगढ़ में पिछले साल के मुकाबले कम हत्या हुई हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जनता में भय या असुरक्षा की व्यापक भावना से निकलने के तरह पुलिस का इकबाल जनता में कायम रहने का निर्देश दिया। इस बीच आईजी इलाहाबाद जनपद के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित पत्रकार स्वर्गीय उमरेश मिश्रा और सत्य मिश्रा के स्मृति में आयोजित मीडिया क्रिकेट कप टूर्नामेंट 2015 के सेमीफाइनल मैच का उद्घाटन भी किया और जनपद के पत्रकारों से रूबरू भी हुए। हालांकि आपका कहना है कि अपराध कम हुए हैं पिछले साल की तुलना में, क्या लग रहा है कि किस तरह के काम हो रहे, किस तरह ये हत्याएं हो रही है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही कहा, यदि हम खाली संख्या की बात करें तो संख्या के हिसाब से तो चाहे हत्या हो, चाहे बलवा हो, चाहे अन्य अपराध हों जिले में प्रतापगढ़ में पिछले साल की तुलना में काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन हम संख्या में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी अपराध हुए भी वो अपराध भी ना होने पाए, उसमें और पुलिस का कड़ा नियंत्रण रहे, पब्लिक में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो। कुछ हाँ ये जरूर हुआ कि पिछले घटनाएँ 4-5 दिन लगातार कोई घटनाएँ हो गई तो उसे लगा कि भाई घटना ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं है। और लेकिन हाँ, हम लोग का लगातार प्रयास रहेगा। तो इसके लिए हम लोग आज में इसलिए मेरा आने का एम यही था कि मैं समीक्षा करूं और जो जहाँ हमारी कमियां उनको हम ठीक करें। मैंने सभी को मीटिंग की है, सबको निर्देश दिए हैं। डेली हमने कहा है कि भाई जो अपराधी की मूवमेंट्स की चेकिंग होनी चाहिए, बिना नंबर के वाहन पर लोग चलते हैं, ट्रिपल राइडिंग है, डेली 1-2 घंटे सारे अधिकारी निकलें, स्वयं चेकिंग करें। जहाँ इनके ठिकाने अड्डे होते हैं अपराधियों के, चाहे शराब पेटे के हों, होटल धर्मशालाएँ हों, पिक्चर हॉल्स की चेकिंग हो। सक्रिय अपराधी हमने कहा है कि इनको आइडेंटिफाई, पहले हम लोग ये काम करते रहते हैं, उनका पुनः आइडेंटिफाई किया जाए, इनकी लिस्ट बनाकर इनके पीछे पड़ा जाए। टॉप 10 अपराधी भीड़ से लेकर के जिले स्तर पर छांटे जाएँ।
जहाँ भी ये भूमि विवाद चल रहे हैं या रंजस हैं, उन सारे कामों को आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। वहाँ एसपी से लेकर नीचे तक के अधिकारी गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़। मऊ जनपद के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भदसरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगली सुअरों ने भदसरा गांव में अपने शिकार के लिए धावा बोल दिया। मऊ जनपद के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के भद्रेसा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन सुअरों ने भद्रेसा गांव में अपने शिकार के लिए धावा बोल दिया। जंगली सुअरों ने गांव में घुसते ही एक युवक को शिकार बनाना चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने लाठी लेकर दौड़ लगा दी। उसी गांव में शौचालय के लिए गई महिला पर जंगली सुअरों ने हमला बोल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जंगली सुअर तो भाग निकले, लेकिन इस घटना में एक युवक और एक महिला को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। आनन फानन में ग्रामीणों ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस पूरी घटना से भद्रेसा ग्रामीणों को दहशत में जीना पड़ रहा है। फिलहाल ग्रामीणों को जंगली सुअरों का डर सता रहा है कि कहीं दोबारा वह न आ जाएं। वो जंगली जानवर था और हम लोग उसे को मारने गए थे, तो मैं भागा। उसके बाद उसको भैया कर मार दिए। मेरे वन सुअर था। मऊ से आरिफ रिजवी की रिपोर्ट। सरकारी खरीद एजेंसी द्वारा खरीदे गए धान की अड़ातियों को भुगतान न होने के कारण अड़ातियों में काफी रोष पाया जा रहा है, जिसके चलते आज मोगा मंडी में अड़ातियों ने हड़ताल कर दी है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान का अड़ातियों को भुगतान न होने के कारण अड़ातियों में काफी रोष है, जिसके चलते आज मोगा मंडी के अड़ातियों ने हड़ताल कर दी। मोगा मंडी में धरना लगाया। अड़ातियों की हड़ताल के कारण किसानों को भी भारी परेशानी आ रही है। अड़ातियों ने मंडी में धान ट्रालियों से उतारना बंद कर दिया है। अड़ातियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार को अदायगी नहीं हो रही है और पंजाब के अड़ातियों का करीब 600 करोड़ रुपए बकाया है। अड़ातियों ने मांग की है कि हमारी बकाया पेमेंट सरकार जल्द करे। जानकारी देते हुए अड़ाती एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह लल्ली ने बताया है कि मोगा मंडी आज आंशिक तौर पर एक दिन के लिए बंद की गई है, क्योंकि किसानों को धान की अदायगी रुकी हुई है, जिससे किसान मजदूर और अड़ाती मायूस हुए पड़े हैं। केंद्र सरकार ने अदायगी पंजाब सरकार को देनी होती है और पंजाब सरकार आगे हमें देती है। पता नहीं पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार की ओर से पंजाब सरकार को अदायगी नहीं की गई है, जबकि सरकार को मालूम होता है कि इतने टन अनाज हमने खरीदा है, उसकी अदायगी इकट्ठी ही देनी होती है। पेमेंट की लिमिट 2 या 3 बार ओवर होती है, लेकिन बड़ी परेशानी होती है और इस बार 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है। इसमें किसानों और मजदूरों को भी भारी परेशानी आ रही है। पंजाब के अड़ातियों का करीब 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है। अगर सरकार ने हमारा बकाया नहीं दिया तो अगली रणनीति तय की जाएगी। हम पंजाब सरकार से विनती करते हैं कि वे केंद्र सरकार से अपना रफ्ता बनाएं और किसान अड़ातियों की बकाया रकम उन्हें दे। बघेले वाले तो आए हैं, ये तो 35 किलोमीटर तो ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਠੰਡ ਚ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆੜਤੀਏ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੜਤਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਈਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਕੀਤੀ ਆ ਆੜਤੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਆਏ 30 35 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਆ। ਜਾਨੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 2-2 3-3 ਵਾਰ ਲਿਮਟ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 2 ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 25 ਦਿਨ ਐਤਕੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਪੈਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਹਜੂਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 5500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ जल्दी तो जल्दी जी किसानों की अदायगी है। मोगा से विपिन का पंजाब सरकार की ओर से चलाई गई भलाई विकास स्कीमों के तहत आज विधानसभा हल्का निहाल सिंह वाला की विधायक बीबी राजविंदर कौर ने हल्के के अधीन पड़ते 3 गांव में सरकारी कन्या हाई स्कूल में 11वीं और 12वीं की छात्राओं को साइकिल बांटी। पंजाब सरकार की ओर से चलाई गई भलाई विकास स्कीमों के तहत आज विधानसभा हल्का निहाल सिंह वाला की विधायक बीबी राजविंदर कौर ने हल्के के अधीन पड़ते 3 गाँवों रनिया, बोड़े और बट्टा के सरकारी कन्या हाई स्कूलों में 11वीं और 12वीं की छात्राओं को मई भागो स्कीम के तहत साइकिल बांटी। इस मौके पर हल्का विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पहले ही करोड़ों रुपए लगाकर स्कूलों की इमारतों को बढ़िया बनाया जा रहा है और सरकार आगे भी इन कामों को करवाती रहेगी। इस मौके पर उनके साथ कई अकाली नेता मौजूद थे। पंजाब सरकार वालों माई भागो स्कीम के तहत 11वीं ते 12वीं दी लड़कियां नूं जो साइकिल दिते जांदे आ, उसे लड़ी के तहत अज 3 पिंडां दे विच रणियां, बुट्टर ते बौडे 11वीं ते 12वीं दी लड़कियां नूं साइकिल दिते, जिथे कि पंजाब सरकार वालों बहुत वधिया उपराला है। जिहड़ियां लड़कियां 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो तुर के आउंदियां उन्हां दी सहायता वास्ते ते मंतव यह है कि बच्चियां नूं साइकिल वंडण दे नाल नाल पंजाब सरकार वालों एक प्रेरणा माई भागो दे मतलब नां ते प्रेरणा एक पंजाब सरकार वालों ते लड़कियां नूं सहायता है ते एक वधिया उपराला आशीर्वाद आ पंजाब दे मुख मंत्री वालों कि इस पंजाब दीयां लड़कियां जिहड़ियां ओह पढ़ लिख के समय दीयां हाणी बन। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ है। धन्यवाद। मोगा से विपिन ओकारा। निर्भया कांड में नाबालिग आरोपी को रिहा करने में अदालती फैसले ने देश के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह का माहौल पैदा कर दिया है। इसी कड़ी के तहत स्त्री जागृति मंच द्वारा जालंधर में पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया गया। निर्भया कांड में नाबालिग आरोपी को रिहा करने के अदालती फैसले ने देश के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह का माहौल पैदा कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों द्वारा अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत स्त्री जागृति मंच द्वारा जालंधर में पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। इसके संबंध में जानकारी देते हुए स्त्री जागृति मंच की प्रवक्ता जसबीर कौर ने बताया है दामिनी कांड में सबसे संगीन जुर्म करने वाले नाबालिग युवक की रिहाई इंसाफ नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਮਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਕਹ ਲਓ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੋਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। जालंधर से पवन कनौज। गुरदासपुर में आज मांझा इलाके के सैकड़ों कमीशन एजेंटों ने इकट्ठा होकर एक निजी सेलर मालिक की तरफ से धान की फसल के बकाया राशि के
उनके करोड़ों रुपए की जल्द अदायगी के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। गुरदासपुर में आज माझा इलाके में सैकड़ों कमीशन एजेंटों ने इकट्ठा होकर एक निजी टेलर मालिक की तरफ से धान की फसल को बकाया राशि के उनके करोड़ों रुपए की जल्द अदायगी के लिए प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। वहीं गुरदासपुर के एडीसी ने इस मामले में गंभीरता से जांच करने की बात कही है। पंजाब के माझा इलाके में अलग अलग अनाज मंडियों में कमीशन एजेंटों की तरफ से आज इकट्ठा होकर जिला गुरदासपुर के प्रशासनिक अधिकारियों को एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई, जिसमें उनकी तरफ से यह बताया गया है कि गुरदासपुर के ही एक प्राइवेट राइस मिल कंपनी ने पूरे माझा की अलग अलग मंडियों में धान की फसल की खरीदी की है और करोड़ों की राशि बकाया खड़ी है जो उनको दी नहीं है। वहीं कमीशन एजेंटों ने बताया है कि वह राशि किसानों की है और काफी पैसे वह खुद दे चुके हैं, लेकिन अब वह राइस मिल कंपनी के मालिक उनको पैसा नहीं दे रहे हैं और कमीशन एजेंटों की तरफ से यह चेतावनी दी गई है कि अगर प्रशासन की तरफ से उनके इस मामले का निपटारा जल्द न किया गया तो आने वाले दिनों में किसानों और किसान जत्थेदारों को साथ लेकर संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। हाँ, ये चौल मिल है, श्रीनंगली राइस मिल है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਰੋੜਸ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਚੌਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਆ श्रीनंगली राइस मिल, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੇਣ ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆੜਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਭਿਨਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੈਲਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਲਿਮਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕੋਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ हल नहीं ਹੁੰਦਾ तो ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। स्कूलों और कॉलेजों में यहाँ हर साल वार्षिक समारोह किए जाते हैं। ऐसे समारोह बच्चों की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत योगदान देते हैं। चाहे कॉन्वेंट या सरकारी स्कूल हो, हर स्कूल में वार्षिक समारोह जरूरी होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज में यहाँ हर साल वार्षिक समारोह किए जाते हैं। ऐसे समारोह बच्चों की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत योगदान देते हैं। चाहे गवर्नमेंट या सरकारी स्कूल हो, हर स्कूल में वार्षिक समारोह जरूरी होने चाहिए। ऐसे समारोह में बच्चे अपनी अंदर छुपी कलाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। बच्चे कई बार ऐसी कलाएं पेश कर जाते हैं जो कभी किसी ने नहीं की। समारोह में आए हुए मेहमानों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ उन्होंने 13 वर्ष को अलविदा कहा और समाज को संदेश भी दिया। माता पिता का सबसे बड़ा गहना बच्चे हैं। बच्चा आपका चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो या सरकारी स्कूल में, मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चे के साथ कितना समय देते हैं। बच्चा कई बार ऐसे काम कर जाता है जो कभी किसी ने नहीं किया। यहाँ आज 13 वर्ष को अलविदा कहते हुए बच्चों ने कई मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस कलरफुल इवेंट के लिए मैं इस स्कूल अथॉरिटी को और पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएं और अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ें और एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने स्कूल के टीचर्स की दिशा निर्देश के मुताबिक एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के साथ साथ एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए गुड अचीव करें, गोल अपना जो है उसको पॉजिटिवली। मैं इन अतिथिस का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने अपना इतना कीमती टाइम निकाल के जहाँ इस छोटे से स्कूल में, एक गांव के स्कूल में हमें प्रोत्साहित किया, इंकरेज किया और मैं उनको दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम ये आते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। पंजाब पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब में बने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन हेल्थ मिनिस्टर सुरजीत कुमार जियानी ने किया। मुक्तसर साहिब के कस्बा बारीवाला में नए बने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन करने के लिए पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर सुरजीत कुमार यहाँ पहुंचे। उन्होंने रिबन काट कर इस सेंटर का उद्घाटन किया और अच्छी सेहत के लिए, खुद को तंदुरुस्त रखने के लिए अपील की। पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के लोगों की सेहत सुधारने के लिए सूबे भर में अच्छे से अच्छे अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सूबे के लोग भयंकर बीमारियों से निजात पा सके। इसी सिलसिले के तहत श्री मुक्तसर साहिब के कस्बा बरीवाला में 652 करोड़ की लागत से तैयार 30 बिस्तरों वाले इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का उद्घाटन आज किया गया। बरीवाला के आसपास के काफी गांवों को इसका लाभ मिल सकेगा और यहाँ के लोग अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकेंगे। देखो गल सुनो, इत्थे डिमांड 108 दी आई है, 108 इत्थे दे देंगा। इत्थे सारे डॉक्टर जिन्ने भी है, देखो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरां दी उत्थे दिते जा रहे असीं जिथे 100 हॉस्पिटल चूज किते हैं पंजाब चो पूरे करने। इत्थे गायनी डॉक्टर दे देंगे, डिलीवरी सही चला देंगे, बाकी सारे कमी जिन्नी भी है मतलब EMO MBBS वो सारे पूरे कर देंगे, कोई कमी नहीं इससे नशा केंद्र ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ। चलो मैं तो देख लाँगा, तुम आज नोटिस ले आओ, मैं चेक कर लेना, CMO ने पूछ ला, अगर कमी जिथे भी असी दूर कर दें। और बोलो। पंजाब मुक्तसर साहिब से तस्लीम। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।